बिहार सिविल सर्विस एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार के वन्य एवं वन्य जीव अभ्यारण्य तथा वन्य के जीव। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। बिहार में मानसूनी प्रदेश है। यह मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों उनकी विशेषता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती वन ए वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती का मतलब होगा जहाँ की मतलब हमेशा उमस बनी रहे, पानी जैसा फील हो, चिपचिपा सा फील हो, जिस क्षेत्र में वहां पे आर्द्र पर्णपाती वनें पाई जाती हैं। जिसमें सालों भर ऐसा फील होता है वहां पे पाई जाती है। ये नहीं कि केवल गर्मी के मौसम में जब बरसात आने वाला थोड़ी सी टाइम फील हो तो उस टाइम नहीं, जहाँ पे सालों भर ऐसा फीलिंग हो तो वहां पे आर्द्र पर्णपाती पाई जाती है। ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि वृक्ष मतलब अधिकता में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेंत आदि झाड़ियां भी पाई जाती है। शुष्क पर्णपाती ए वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष में औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ मतलब एकदम सूखा सूखा लगता है। कैमूर के पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में अधिकता में पाई जाती है। इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलास, जामुन आदि क्षेत्र के वृक्ष पाए जाते हैं। बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। बिहार का एकमात्र बाघ आरक्षित क्षेत्र के इसके अंतर्गत मौजूद है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, यह मुंगेर में पाया जाता है। 681 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ इसके लिए मतलब यहाँ पे अधिकतर रूप से पाए जाते हैं। बात है गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य। गया जिला में है गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य, 138 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में पाया जाता है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है, 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। साइबेरियन पक्षियों के आश्रय स्थल है। रामसर सूची में शामिल बिहार का प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र कांवर झील बेगूसराय का है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य रोहतास का वन्य जीव अभ्यारण्य है। रोहतास हम कैमूर में पाया जाता है। 1504.9 वर्ग किलोमीटर में 1505 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। हालांकि इसको टाइगर रिजर्व की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई में पाया जाता है। 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सबसे छोटा अभ्यारण्य है। इसको रामसर साइट में 2025 में शामिल कर लिया गया है। नकटी डैम वन्य जीव अभ्यारण्य जमुई में है। 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया। इस पर विश्व पर्यावरण दिवस 2024 में, 2025 बोल दिया था, 2024 में शामिल किया गया। राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य नालंदा में 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में है, 8.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। राजौली वन्य जीव अभ्यारण्य नवादा में है, 27.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है, 29.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य भागलपुर में है, 60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक भारत में इसकी पहली डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। बड़ेला सलीम अलीम अभ्यारण्य वैशाली में है, 1.98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरा सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। बात है वन स्थिति रिपोर्ट 2021। भारत एवं बिहार में वन स्थिति रिपोर्ट प्रतिवर्ष 2 वर्ष में भारतीय वन संरक्षण द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुआ था। 2021 की रिपोर्ट की श्रृंखला में 17वीं रिपोर्ट है। इसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट साइट 2 का आंकड़ों का प्रयोग किया गया। बिहार में वन आवरण वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। हालांकि हम 2023 वाला पढ़ेंगे अगले वीडियो में, इसको इसलिए स्किप करते हैं। 2023 का रिपोर्ट का वीडियो अलग से हम ला देंगे इसमें, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं। यह वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं वन्य क्षेत्र, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं और हम 2023 की रिपोर्ट का लाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो यहीं तक, थैंक यू।